नमस्कार, मैं हूं नवनीत राय और आप देख रहे हैं कैमरा हब। सबको चाहिए सस्ता, सुंदर, टिकाऊ, खास करके फिल्म मेकर्स को। जो उनको कैमरे चाहिए वो सस्ते हों, जिसका रेट कम हो, कम पैसे कम लागत में मिल जाए और साथ में सुंदर हो। जो हाई एंड के कैमरे हैं उतनी सारी फीचर्स के साथ में, सुंदर फीचर्स के साथ में ये कैमरा हो, वैसे कैमरे हो। और टिकाऊ मतलब कि लॉन्ग लाइफ कैमरा चलने वाला हो, ज़्यादा दिन तक चले, ज़्यादा दिन तक वो मार्केट में रहे, वैसा कैमरा चाहिए। तो उसी सिलसिले में आज हम एक कैमरे का जिक्र करने वाले हैं जो है कैनन का EOS R50। तो आप जानते हैं कि कैनन जो इन 2 सालों में कैमरों के मामले में काफ़ी अच्छा जा रहा है, लेकिन सोनी जो है कैनन से काफ़ी ऊपर है। जबकि वर्ल्ड वाइड मार्केट में देखा जाए तो कैनन सोनी से अच्छा है, लेकिन इंडिया में इन 5-7 सालों से कैनन के जो कैमरे आ रहे थे वो सोनी के टक्कर में नहीं थे। इसलिए सोनी इस समय काफ़ी ऊपर जा चुका है। लेकिन इन 2 सालों में कैनन के ऐसे ऐसे कैमरे आए हैं जिससे कि वो सोनी को अच्छा खासा टक्कर दे रहा है। तो अभी हम जो बात करने वाले हैं वो कैनन के EOS R50 के बारे में बात करने वाले हैं। उसके साथ में हम पहले बात करेंगे R100 के बारे में, जो कि पहले से आया हुआ है। तो R100 और R50 में क्या क्या चीज़ें सेम हैं और क्या डिफरेंस है, उन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो जो R50 है और R100 है लगभग दोनों सेम है। लगभग रेट भी थोड़ा मोड़ा ऊपर नीचे का है, उस रेट के बारे में हम बाद में बात करेंगे, एंड में बात करेंगे। और बाकी फीचर्स के बारे में हम बात करेंगे। तो जो कैमरा है रेट में भी लगभग सेम है और जो फीचर्स हैं वो भी लगभग सेम है, मतलब छोटा भाई बड़ा भाई के हिसाब से दोनों कैमरे हैं। तो हम उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो हम इन दोनों कैमरों के जो R100 और R50 है उसके कॉमन स्ट्रेंथ क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो दोनों ही कैमरा 4K है, साथ में 24 मेगापिक्सल रेजोल्यूशन के साथ में है और दोनों ही कैमरे में APS-C CMOS सपोर्ट करता है सेंसर को। ठीक है, और साथ में ही दोनों ही कैमरे में रॉ सपोर्ट करता है, मतलब कि दोनों ही कैमरे में जो आप फोटो क्लिक करेंगे, जो इमेज है वो रॉ सपोर्ट करेगा, रॉ इमेज आएगी। आपको मिलेगा इसमें ब्यूल्ट-इन फ्लैश, इसके अंदर से भी फ्लैश लगा हुआ है इसमें, और साथ में ही इसके ऊपर जो फ्लैश शू दिया हुआ है उसमें आप एक्सटर्नल फ्लैश भी ऐड कर सकते हैं, जिससे कि आप जो पावर फ्लैश होता है, जो कि मतलब हैवी फ्लैश आता है, उसको भी आप लगा के उसको यूज कर सकते हैं। उसके साथ में आप इन दोनों ही कैमरे में विफाइंडर देखेंगे। जो विफाइंडर होता है जिससे कि मतलब आप फोटो क्लिक कर सकते हो आसानी से, वो दोनों ही कैमरे में दिया हुआ है। और उसके साथ ही दोनों ही कैमरे में वाईफाई है, ब्लूटूथ है, जिससे कि आप अपने फ़ोन से कनेक्ट करके फ़ोटो दूसरे फ़ोन में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लैपटॉप में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसके लिए आपका ब्लूटूथ और वाईफाई भी इसमें दे रखा हुआ है। और साथ में आप देखेंगे इसमें फेस डिटेक्शन भी है। जो फेस दूर से कोई आ रहा है उसको फेस डिटेक्शन करके पास तक लाना, या फिर पास से कोई दूर जा रहा है उसका फेस डिटेक्ट करके उसका फोकस साथ में रखना, वो दोनों में दिया हुआ है। और फिर दोनों में ही आई ट्रैकिंग फोकस है, जो कि आंखों को ट्रैक कर सके। वो जो फीचर्स होते हैं दोनों ही कैमरे में सेम है। और साथ में ही आप देखेंगे इसमें टाइम लैप्स रिकॉर्डिंग है, जो कि इंटरवल रिकॉर्डिंग भी कहा जाता है, जो कि मतलब इसके पहले कैनन के कैमरों में नहीं मिल पाता था। आप देखेंगे कि जो इसका पहले 5D Mark III Mark IV में आया था, जो कि सबसे ज़्यादा बिका था, वो उसमें भी इन्होंने हाई स्पीड नहीं दिया था। Mark III Mark IV में जो दिया था उसमें 720p पे Mark IV में हाई स्पीड दिया था, तो उस वजह से भी इनका थोड़ा सा डाउन हुआ था। लेकिन अभी जो है इन्होंने इन दोनों कैमरों में हाई स्पीड दे रखा हुआ है। ठीक है, और उसके साथ में आप देखेंगे इसमें डिजिटल वीडियो स्टेबलाइजेशन भी है। जो स्टेबलाइजेशन होता है वो दोनों ही कैमरे में है, लेकिन हाँ, आपको हम ये बता दें कि इसमें IVIS नहीं है, जो कि सेंसर को स्टेबलाइज कर सके, वो नहीं है। और लेकिन ये जो इमेज है, इमेज को क्रॉप करके स्टेबलाइज करता है, लेकिन काफ़ी अच्छा है। और साथ में आप इसमें देखेंगे स्मार्टफोन रिमोट है, वेबकैम फंक्शन भी दिया है, जो कि स्ट्रीमिंग के लिए काफ़ी अच्छा होता है। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी सिमिलरिटी, जो कि कैनन के EOS 100 और EOS 50 में जो सिमिलरिटी है वो हो गई। अभी हम बात करेंगे कि R100 क्यों खरीदना चाहिए, R50 क्यों नहीं खरीदना चाहिए। उसके कुछ रीजन है, सिर्फ 3 रीजन है जिसको मैं बताऊंगा आपको। उसमें एक तो है मल्टीपल फोकस, जो कि कैनन के R100 में, कैनन के EOS R100 में 3975 फोकस पॉइंट है, जो कि पूरी स्क्रीन पे
पूरी स्क्रीन में सबसे ज़्यादा मतलब वो जो पॉइंट्स होते हैं फोकस के लिए वो इसमें दिया हुआ है 3975, जबकि R50 में ये थोड़ा कम है, सिर्फ 651 दिया है, जो कि मतलब बहुत कम है। 651 फोकस पॉइंट है, तो वो मिड में है, मतलब साइड में थोड़ा नहीं है, मिड में फोकस पॉइंट्स है, तो वो भी चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें जो 100 है R100, उसमें पूरी स्क्रीन पे फोकस पॉइंट दिया है। कैनन R100 का जो वेट है वो थोड़ा कम है R50 के मुकाबले। इसका जो R100 है उसका वेट थोड़ा सा कम है, क्योंकि ये है करीब 356 ग्राम का, और R50 थोड़ा सा ज़्यादा है। ठीक है, रेट के बारे में हम बाद में बात करेंगे, और साथ में हम बात करेंगे ROI, जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वो इसका क्या है उसके बारे में भी बात करेंगे। उसके साथ में अब हम बात करते हैं कि R50 क्यों खरीदना चाहिए R100 की अपेक्षा। अगर आप R100 खरीदने जाते हैं तो R50 क्यों खरीदना चाहिए, उसके बारे में हम बात करेंगे। इसके बारे में हम आपको 12 रीजन देंगे। R100 क्यों खरीदना चाहिए उसके बारे में हमने 3 रीजन बताए, और जबकि R50 क्यों खरीदना चाहिए उसके बारे में हम 12 चीज़ें बताएंगे। उसके बारे में हम चलते देखते हैं। पहला तो है कंटिन्यूअस शूटिंग, जो आप फोटो क्लिक करते हैं वो कितना है। तो जो R50 है उसमें 15 फोटो, मतलब 1 सेकेंड में आपके 15 क्लिक्स हो जाएंगे, जबकि 1 सेकेंड में 6.5 फोटोज ही हो सकते हैं, मतलब 2 सेकेंड में आपके 13 फोटोज आप क्लिक कर सकते हैं आपके कैनन R100 से। 50 में आप क्लिक कर सकते हैं 15 फोटोज। जो दूसरा पॉइंट है वो है टच स्क्रीन। R50 में टच स्क्रीन है और R100 में टच स्क्रीन नहीं है। फिर स्क्रीन के बारे में बात करेंगे, तो कैनन के R100 में फिक्स स्क्रीन है, जैसे कि आपने 5D की स्क्रीन देखा था, जो फिक्स होती है वैसा फिक्स स्क्रीन है। और जबकि कैनन के EOS R50 में फ्लिपेबल स्क्रीन है, जो कि आप किधर भी खड़े होके उसको फ्लिप कर सकते हैं। अभी क्या होता है कि जो फिक्स स्क्रीन होती है, बाई चांस कैमरा हाइट लिया, डाउन लिया, उस समय आप क्लिक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, मतलब सर झुका के क्लिक करो, मतलब ऐसे ये देखो, मतलब वो दिखता नहीं है, या फिर स्टूल लगाओ तो वो समझ में नहीं आता, मतलब वो प्रॉब्लम होती है एक तरह से। जो कि 50 में है तो वो आपकी स्क्रीन फ्लिप होती है चारों तरफ से, मतलब खुल भी जाएगी, ऊपर नीचे भी हो जाएगी, इस तरह से आपकी स्क्रीन फ्लिपेबल है। तो वो चीज़ अच्छा है आपकी किसी भी तरह से शूटिंग करने की। अब उसके बाद हम चौथे पॉइंट पे आते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग लिमिट। जो वीडियो रिकॉर्डिंग लिमिट है वो है R50 में अनलिमिटेड, आप क्लिक कर दीजिए और लगातार शूट करिए, वैसा है R50 में। और R100 में 30 मिनट का लिमिटेशन देता है। जैसे कि अगर आप कुछ शूट कर रहे हैं, कुछ ऐसा मतलब कर रहे हैं कि जिसमें अगर आप ब्लॉग शूट कर रहे हैं या फिर कोई इंटरव्यू शूट कर रहे हैं जिसमें कि आपका कट नहीं होना चाहिए, या फिर कोई कहीं पे कोई इवेंट शूट कर रहे हैं जहाँ पे कट नहीं होना चाहिए कैमरा, जिससे कि बीच का थोड़ा मोड़ा पार्ट आपका छूट जाए, उसके लिए आपका R100 नहीं सही है। क्योंकि अगर आप कोई इवेंट होता है, घंटों शूट चलते रहते हैं, तो उसका कोई पार्ट छूटे नहीं, इसलिए वो लगातार हम शूट करते हैं। लेकिन ये जो R100 है वो 30 मिनट में कट हो जाएगा अपने आप, और R50 है वो लगातार शूट करेगा। इस मामले में R50 भी अच्छा है। इसके बाद हम बात करेंगे मैक्सिमम ISO के बारे में, जो कि आपका जो कैनन R100 है उसमें 12,800 तक ISO दिया है, जबकि R50 में दिया हुआ है 32,000, मतलब आपके दुगुना से भी ज़्यादा ISO इसमें दिया। अगर लो लाइट अगर आप शूट करना चाहते हैं तो उसके लिए R50 अच्छा है, क्योंकि अगर आपके पास सस्ता कैमरा है, और ये ऐसा तो है नहीं कि मतलब आपके पास बहुत महंगा कैमरा है जिसमें हैवी लेंसेज लगाएंगे, एकदम फुल ओपनिंग के लेंसेज लगाएंगे, 1.2 की ओपनिंग हो, वैसा तो है नहीं। आपके पास जो सस्ता कैमरा है तो कैमरे के जो लेंस है, लेंस में उतना ओपनिंग होती नहीं, मैक्सिमम 3.5, 5.6 इस तरह से ओपनिंग होती है। तो उसके साथ में अगर आपके पास जो कैमरा है, कैमरे में वो फीचर्स मिल जाए जिससे कि आप लो लाइट में शूट कर सके, तो उसके लिए आपका R50 सबसे अच्छा है, क्योंकि 32,000 ISO मतलब बहुत ज़्यादा हो गया। तो उस तरह से R50 बहुत अच्छा है। अभी हम बात करेंगे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनिक शटर के बारे में। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनिक शटर जो होता है वो आप कोई भी चीज़ जो फास्ट मूविंग है उसके लिए काफ़ी अच्छा होता है, या फिर जो आप फोटो क्लिक करते हैं, जिससे होता है फोटो क्लिक करते हैं तो कैमरा थोड़ा भी हिल गया तो फोटो खराब हो जाता है, उसके लिए ये जो शटर होता है काफ़ी मायने रखता है। तो जो R100 है उसमें 1/4000 है, जबकि वहीं पे R50 में 1/8000 है, मतलब पूरा डबल, 1/4000 R100 में और 1/8000
R50 में, ठीक है। तो उस मामले में भी 50 विन है। अभी हम बात करेंगे लेंस ब्रीदिंग करेक्शन के बारे में। जो जब भी हम क्लिक करते हैं या फिर फोकस जब भी लेते हैं तो लेंस का जो आप इमेज देखेंगे आगे पीछे होती है थोड़ा सा, तो जो आगे पीछे होती है वो है R100 में लेंस आगे पीछे होता है। लेकिन लेंस मीन्स इमेज जो होता है, इमेज जो थोड़ा सा जूम होकर फिर बैठ जाता है जब भी हम फोकस करते हैं उस समय, तो R100 में ऐसा होता है। जबकि R50 में ऐसा नहीं होता। जो भी हाई एंड के कैमरे होते हैं, जो भी टॉप लेवल कैमरे होते हैं, उसमें भी फोकस जो है आगे पीछे नहीं होता है, लेकिन R100 में होता है और R50 में नहीं होता है। इसलिए R50 इस मामले में भी अच्छा है। अभी हम बात करेंगे बिट रेट वीडियो के बारे में। जो हमारा वीडियो है उसका बिट रेट जो है वो R100 में 120 Mbps है और R50 में 170 Mbps है। जो बिट रेट होता है, जो मतलब जो मेगा बाइट पर सेकेंड जो होता है Mbps मेगाबाइट पर सेकेंड, वो है 120 R100 में और 170 R50 में। साथ में ही एंटी फिल्टर के बारे में बात करेंगे, जो कि R50 में कोई फिल्टर नहीं है, किसी भी लाइट पे आप शूट कर सकते हो, उसको वो फिल्टर मैनेज करता है। और R100 में फिल्टर होता है। तो इस मामले में मतलब यस और नो में देखा जाए तो यस है R100 में फिल्टर होता है और नो है R50 में फिल्टर नहीं होता है। और अभी बात करेंगे व्हीकल ट्रैकिंग के बारे में। जो भी हमारे मतलब हम जो शूट करते हैं, बाई चांस हम कार शूट कर रहे हैं, बाइक शूट कर रहे हैं, साइकिल शूट कर रहे हैं, एरोप्लेन शूट कर रहे हैं, तो वो ट्रैकिंग जो है वो R50 में दिया हुआ है और R100 में वो ट्रैकिंग नहीं दिया है। R50 में आप देखेंगे तो कोई मतलब कोई भी व्हीकल है वो ट्रैक आप कर सकते हैं। जब भी आप वीडियो के टाइम पे आप फुल फोकस में उस चीज़ को भी ट्रैक कर सकते हैं। जबकि R100 में सिर्फ आई फोकस है और फेस फोकस है। और साथ में अगर आप देखेंगे कि एनिमल ट्रैकिंग के बारे में, तो एनिमल ट्रैकिंग भी जो है R50 में दिया हुआ है और R100 में नहीं दिया। जैसे कि आपके घर में पेट है, पेट्स जो होते हैं उनका अगर आपको वीडियो शूट करना है तो वो अगर भाग के आ रहे हैं तो R100 में उसको ट्रैकिंग करने का ऑप्शन नहीं है और R50 में एनिमल को भी ट्रैकिंग कर सकते हैं। अभी हम बात करेंगे हाई स्पीड के बारे में। तो हाई स्पीड जो है वो आप देखेंगे R50 में 120 FPS जाएगा और जबकि R100 में 60 FPS जाएगा फुल HD पे। दोनों में ही फुल HD पे जाना पड़ेगा, 4K में नहीं होगा। फुल HD पे जाने के बाद आपको दिखेगा 120 FPS R50 में और उसका हाफ है 60 FPS R100 में। जबकि यही चीज़ें पहले उसका प्रॉब्लम था जो 5D आया था, 5D Mark III आया था। 5D Mark III में तो हाई स्पीड दिया ही नहीं था। Mark IV में जो दिया था वो 720 पे दिया था, 720p जो है उस पर हाई स्पीड दिया था। तो ये इनकी जो कैनन की बग पॉइंट थी। जबकि 5D सबसे ज़्यादा बिकने वाला कैमरा था तो उसमें इन्होंने हाई स्पीड नहीं दिया था। तो इस तरह से जो कैनन का R50 है उसके मैंने 12 चीज़ें बताया जो कि आपका R100 से अच्छा है। और R100 में 3 पॉइंट्स है जो कि R50 से अच्छा है, ठीक है। इस तरह से जो R50 है वो ठीक है, सही कैमरा है, आप उसको ले सकते हैं। अभी हम बात करेंगे कि R50 कौन कौन ले सकता है। तो कौन कौन लेने के लिस्ट में आते हैं, ब्लॉगर्स जो होते हैं वो R50 ले सकते हैं, फिल्म मेकर्स जिनको फिल्म शूट करना है वो R50 ले सकते हैं, यूट्यूबर्स शॉर्ट फिल्म जो बनाते हैं वो ले सकते हैं, म्यूजिक वीडियोस जो बनाते हैं वो भी आप R50 ले सकते हैं। एड फिल्म्स के लिए भी R50 काफ़ी अच्छा है क्योंकि इसमें हाई स्पीड है और शटर भी काफ़ी अच्छा है और बाकी सारी चीज़ें जो है वो R50 काफ़ी अच्छा है। इसके लिए आप एड फिल्म शूट करने के लिए भी ले सकते हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि प्राइजिंग के बारे में। जो इसका प्राइजिंग है उस वो क्या है, तो आप अगर सेम लेंस के साथ में 1845 लेंस के साथ में अगर आप देखते हैं तो जो R100 है वो 49,000 का है। 49,000 में R100 जो है वो 1845 1845 लेंस के साथ में आपको मिल जाता है। और वहीं अगर आप इस पे जाते हैं R50 पे तो सेम लेंस जो 1845 का लेंस है उसके साथ में अगर R50 आप खरीदते हैं तो वो पड़ता है आपको 70,000 के आसपास। मतलब अभी जो मैं बता रहा हूँ उसमें 70,000 के आसपास है। और हो सकता है कि आप जो भी खरीदे हो सकता है ऊपर नीचे भी हो जाए। और इसको ऑनलाइन भी आप ले सकते हैं और ऑफलाइन भी अगर जाते हैं, अगर आप दुकान पे जाते हैं लोकल में तो वहाँ से भी ले सकते हैं। मुंबई दिल्ली में है तब तो आसानी से आपको हर जगह दुकानें मिल जाएंगी। बाकी लोकल शहरों में भी दुकानें जहाँ पे ये कैमरे अवेलेबल है सस्ते होने के नाते, तो आप वहाँ पे भी
ले सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों ये रही हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, कुछ भी अगर आपको समझ में ना आया हो तो मैं उसका रिप्लाई जरूर करूँगा। और खास करके अगर 2-3 दिन 4 दिन तक कमेंट आते हैं तो वो तो तुरंत रिप्लाई हो जाती है। मान लीजिए पुराना भी कमेंट देखने के बाद रिप्लाई होता है, लेकिन जब तक दूसरी वीडियो नहीं आती तब तक उस वीडियो पे अच्छे से पढ़ा जाता है जो भी कमेंट आते हैं वो। ठीक है, तो इस तरह से आप कमेंट जरूर कीजिएगा। और जो भी आपको लगे कि अब और कौन सा कैमरा हमसे छूट रहा है, कौन से कैमरे के बारे में वीडियो बनाना चाहिए, उसके बारे में प्लीज़ हमें बताएं। ठीक है, और वीडियो को सब लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।